प्रश्नावली 13.1 प्रश्न 1 है 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये हो तब। तो सबसे पहले तो हम निकालें शीट का प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो डिब्बे में लंबाई क्या दे रखी है 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.25 मीटर और ऊंचाई जो है वो दे रखी है 65 सेंटीमीटर। तो जब दो इकाई मीटर में है तो तीसरी इकाई भी क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। इसलिए ऊंचाई को सेंटीमीटर से मीटर में बदलने पर, क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि एक ही सवाल में इकाई जो होना चाहिए सबकी एक जैसी होना चाहिए। तो सी हो जाएगा 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बटे में 100, 2 जीरो टाई दशमलव आ गई, यानी कि सी आएगा 0.65। अब ये हो गया है मीटर। अब सबकी इकाइयाँ एक जैसी हो गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की। अब हमें बनाना है डिब्बा। तो डिब्बा का पृष्ठीय क्षेत्रफल डिब्बा ऊपर से कैसा रखना है हमको, प्लास्टिक का डिब्बा ऊपर से खुला रखना है। घनाभ आकार का डिब्बा होगा, ऊपर से कैसा रखना है उसको, खुला, यानी एक आयत का टुकड़ा इसमें से खुला रखें। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2AB + BC + CA और माइनस ऊपर से खुला रखना है तो AB। 2AB + BC + CA और माइनस AB क्यों किया, क्योंकि ऊपर से आपको एक हिस्सा उसका खुला रखना है। तो 2A × B 1.5 का गुणा करेंगे 1.25 में, फिर BC 1.25 का गुणा करेंगे 0.65 में और CA 0.65 का गुणा 1.5 में और माइनस AB यानी 1.5 का गुणा 1.25 में। गुणा करें 1.5 का गुणा 1.25 में करेंगे तो आएगा 1.875, 0.2 और 1 3 के बाद दशमलव आएगी। 1.25 का गुणा 0.65 में करेंगे तो आएगा 0.8125 और 0.65 का गुणा 1.5 में करेंगे तो आएगा 0.975 और माइनस 1.5 का गुणा 1.25 में, तो ये तो हमने पहले भी किया था 1.875। अब तीनों को जोड़ेंगे 3.6625 और माइनस 1.875, 2 का फिर गुणा करेंगे इसमें तो आएगा 7.3250, जीरो को लिखते नहीं है, माइनस 1.875, इसमें से इसको घटाया तो आएगा 5.45। अब ये आ गया है प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, कितनी शीट चाहिएगी हमें उस डिब्बे को बनाने के लिए, 5.45 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा इसका मूल्य निकालना है। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर शीट का जो मूल्य है वो दे रखा है आपको 20 रुपये। आपको कितनी चाहिए डिब्बा बनाने के लिए प्लास्टिक शीट, तो वो चाहिए हमको 5.45 मीटर स्क्वायर। तो उसका मूल्य होगा 5.45 में गुणा करेंगे 20 का, 0 का तो 0, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 पंजे 10, 0.2 के बाद है 109 रुपये। कितना खर्चा आएगा, 109 रुपये का। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। अब आपको बताना है कि इस कमरे की दीवार और छत पर, चारों दीवारों पर और छत पर सफेदी कराने का व्यय 7.5 रुपये के हिसाब से कितना होगा। तो पहले तो हम निकालें कमरे का क्षेत्रफल। कमरे में लंबाई
ए वो है 5 मीटर, चौड़ाई बी 4 मीटर और ऊंचाई सी वो है 3 मीटर। हमें निकालना है कमरे की चारों दीवारें और प्लस छत का क्षेत्रफल। तो कमरा भी होता है घनाभ आकार का। अब इसकी चारों दीवारों में से क्या हटाना है? हमको सिर्फ फर्श हटाना है। फर्श पे रंगाई नहीं करना है, फर्श को छोड़ना है। अभी हमने जो डिब्बा बनाया था उसमें ऊपर का हिस्सा काटा था, हटाया था। और यहाँ क्या करना है? हमको छत पे करना है पुताई, चारों दीवारों पर करना है, पर नीचे जो फर्श है उस पर पुताई नहीं करना है। तो फर्श का हिस्सा हटाएंगे, यानी कि यहाँ भी करेंगे माइनस ए बी। तो 2AB प्लस BC प्लस CA और माइनस कर देंगे AB। तो चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल आएगा 2A गुणित B, 5 गुणित 4, 4 गुणित 3 और 3 गुणित 5, माइनस AB 5 गुणित 4, 2 5 चौक 20, 4 त्रिक 12, 3 पाँचे 15, माइनस 5 चौक 20, 20 और 30 32, 32 और 5 37 और 10 47 और माइनस 20, 2 सती 14 का 4, 2 चौक 8 और 1 9, 94 माइनस 20, 94, 4 में से 0 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 74 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है? कमरे का क्षेत्रफल आया है 74 मीटर स्क्वायर। अब हमें इस पर सफेदी कराने का व्यय दिया हुआ है। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सफेदी का व्यय कितना हो रहा है? वो हो रहा है 7.50 रुपये। इसलिए हमको कितना कराना है? 74 मीटर स्क्वायर सफेदी का व्यय। वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 74 में गुणा करेंगे 7.50 का। तो 74 में 7.50 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 555 रुपये। इतना खर्च होगा आपको कमरे की चारों दीवारों और छत पे सफेदी कराने के लिए। प्रश्न तीसरा है, किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप आपको दिया है 250 मीटर। यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हाल की आपको क्या निकालना है? ऊंचाई। दिया हुआ है आपको फर्श का परिमाप कितना? 250 मीटर। अब 10 रुपये की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की दर दे रखी है आपको, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? कुल खर्च जो हुआ है चारों दीवारों को पेंट कराने में और बटे में खर्च की दर। किस भाव से? कुल खर्च हुआ चारों दीवारों में हमें 15,000 रुपये और दर क्या थी? 10 रुपये। 10 रुपये में अगर 1 वर्ग मीटर था तो 15,000 रुपये कब लगे होंगे? जब 1500 वर्ग मीटर होगा, मीटर स्क्वायर। यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? 1500 मीटर। और 10 रुपये के हिसाब से ठेकेदार ने 15,000 रुपये लिए होंगे। तो हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुल खर्च में खर्च की दर का भाग लगाया। तो आ गया हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है कमरे की ऊंचाई। तो कमरे की ऊंचाई निकालने के लिए क्या होगा सूत्र? चारों दीवारों का क्षेत्रफल बटे में फर्श की परिमाप। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया हमारे पास 1500 और फर्श की परिमाप थी 250। 25 छम 150, 6 मीटर। कमरे की ऊंचाई कितनी होगी? 6 मीटर होगी। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। डिब्बे में भरा हुआ पेंट किया जा सकने वाला क्षेत्रफल, जो पेंट है हमारे पास डिब्बे में, उससे कितना क्षेत्र पेंट किया जा सकता है? 9.375 मीटर स्क्वायर।
और जो पेंट करना है उससे ईंटें, उनकी विमाएँ काय में दे रखी है हमको सेंटीमीटर में, तो इस क्षेत्रफल को भी हम काय में बदल रहे हैं सेंटीमीटर में। तो 9.375 मीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर में करने के लिए 2 बार 100 का गुणा करेंगे क्योंकि वर्ग है। तो ये आएगा, यहाँ 3 जीरो से ये हट जाएगी, 1 2 3 जीरो और 1 जीरो लग जाएगी, यानी 93750। ये 3 जीरो थी तो 1 2 3 जीरो कटी और 1 जीरो लग गई, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्र पेंट किया जा सकता है हमारे पास जो पेंट है उसमें। अब हम निकालें कि एक ईंट का क्षेत्रफल है कितना। अब एक ईंट में लंबाई क्या दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, तो ईंटों की संख्या के लिए पेंट किया जा सकने वाला क्षेत्रफल जो है उसमें एक ईंट का भाग लगा देंगे हम। कुल पेंट किया जा सकने वाला क्षेत्रफल और बटे में एक ईंट का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पेंट किया जा सकता है कितना 93,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 2AB प्लस BC प्लस CA सूत्र लगाएंगे। तो 93,750 बटे में 2 A गुणित B, A कितना है 22.5 गुणित 10 प्लस 10 गुणित 7.5 और 7.5 में गुणा करेंगे 22.5 का, AB BC और CA। तो 93,750 बटे में 2, 22.5 का 10 में गुणा करेंगे तो 225, 10 का गुणा 7.5 में करेंगे 75 और 7.5 का 22.5 में गुणा करते हैं। गुणा आएगा हमारा 168.75। अब 93,750, 225 और 75 जोड़े 300, 468.75, चारों को जोड़ लिया, इन तीनों संख्याओं को जोड़ा 468.75। 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 937.5। अब दशमलव यहाँ एक संख्या है तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, नीचे से दशमलव हटाई ऊपर जीरो। अब 3,975 से 3,975 कितनी बार कटेंगे, एक बार और 2 जीरो, यानी कितनी ईंटों की संख्या कितनी होगी 100 ईंटें। जो आपको पेंट दे रखा है उससे कितनी ईंटें आप पेंट कर सकते हो, 100 ईंटें पेंट कर सकते हैं। क्या किया था हमने, जो क्षेत्र पेंट किया जा सकता था उसके क्षेत्रफल में एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल के भाग लगाएंगे तो ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। एक घनाकार डिब्बे का किनारा है 10 सेंटीमीटर, घन की सब भुजाएं कितनी होती हैं, समान, तो ये सारी भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर। और एक घनाभाकार का डब्बा है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, लंबाई 12.5 है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई 8 है। आपको बताना है किस डब्बे का पृष्ठ अधिक है और कितना अधिक है। तो देखें हम, घन की भुजा A बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और घनाभ में लंबाई दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। आपको निकालना है दोनों के पार्श्व पृष्ठ। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये होगा 4A स्क्वायर। तो 4 और घन की भुजा थी 10 गुणित 10, 10 का 10 में 100 चौक 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभाकार डब्बे का निकालें हम। घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ वो होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो वो होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 2A प्लस B
12.5 में जोड़ना है 10 और गुणित 8 का गुणा। तो 2 का भी गुणा और 8 का भी, 2 8 16 का गुणा करेंगे किसमें, 12.5 में जोड़े तो 12 और 10 22.5 में। 16 और 22.5 का हम गुणा करें तो गुणा कितना आएगा यहाँ पर, 16 पंजे 80, 0.1 के बाद 8 बचा, 16 दूनी 32 और 8 40, 40 का 0, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका ज़्यादा है दोनों में से, तो यहाँ देखें हम, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का है 360। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ अधिक है। अब कितना अधिक है, तो 400 में से 360 को घटा दिया तो बराबर आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। आपसे पूछा था किसका अधिक है और कितना अधिक है। अब दूसरी कंडीशन पूछी है आपको, दोनों डिब्बों का निकालना है आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम निकालें घनाकार दूसरी स्थिति के लिए, डिब्बे का कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ होता है पूरी 6 भुजाएं 6a स्क्वायर। तो 6a का मान 10 गुणित 10 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ, तो ये होगा 2ab प्लस bc प्लस ca। तो 2a गुणित b 12.5 में गुणा करना है 10 का, फिर b गुणित c 10 में गुणा करना है 8 का, फिर 8 में गुणा करना है 12.5 का। तो 12.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 125, 10 8 80, 8 पंजे 40 का 0 हासिल आया 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0 हासिल आया 2, 8 एकम 8 और 9 10, 0.1 के बाद है 100। अब इनको जोड़ा तो जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ 2 125 और 100 225 और 225 में 80 जोड़ेंगे तो 5 8 और 2 10, 2 और 1 3, 305। 2 का गुणा करें, 2 पंजे 10 का 0 हासिल आया 1, 2 तिया 6, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका पार्श्व पृष्ठीय अधिक है, घन का आया था 600 और घनाभ का आया है 610। तो यहाँ हम लिखेंगे घनाभ के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ किसका कम है, ये पूछा था आपसे। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ कम है। अब कितना कम है, तथा 610 में से 600 घटा दिए तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। आपसे पूछा था किसका कम है और कितना कम है। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ कम है और कितना कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। अधिक पूछा होता तो घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ अधिक है और कितना अधिक है, तब भी वही 10 सेंटीमीटर अधिक है। प्रश्न छठा है, एक छोटा पौधाघर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, आधार भी उसमें सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधाघर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। आपको निकालना है प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। पौधाघर बनाया गया है घर के अंदर ही, घन आपके आकार का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है और इसके जो किनारे थे, इन किनारों पर क्या लगाया गया, टेप लगाकर इनको चिपका दिया गया है किनारों को। आपको बताना है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता हुई और ये कांच की पट्टियां सब में लगी हैं तो कितनी लगी हैं। तो पौधाघर में लंबाई है आपकी 30 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई वो भी 25 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पहले पौधा घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जितना उसका क्षेत्रफल होगा उतना ही हमें शीशे की पट्टियाँ लगी होंगी। तो 2AB प्लस BC प्लस CA, 2A गुणित B 30 गुणित 25, B गुणित C 25 गुणित 25, C गुणित A 25 गुणित 30। तो 2 25 दिया 75 750 प्लस 25 गुणित 25 625 और 25 दिया 75 750। तो 750 और 750 1500, 1500 और 600 कितने हो गए? 15 और 6 2125। उसमें 2 का गुणा करें, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4250। अब 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर होगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसके 12 किनारों पर टेप चिपकाने हैं। दूसरा, पौधा घर के 12 किनारे। अब 12 किनारे होंगे कौन से? देखो पौधा घर में ये जो लंबाई है 1 2 3 और 4 होगी लंबाई, चौड़ाई 1 2 3 और 4 होगी उसकी चौड़ाई और 4 होगी उसकी ऊंचाई। तो पौधा घर में 4 होंगी लंबाई प्लस 4 होगी चौड़ाई और प्लस 4 होगी ऊंचाई। तो कितना किनारे हैं पर लगे टेप की लंबाई? हम टेप की लंबाई निकालना है तो हमें 4 लंबाई 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई जोड़ना पड़ेगी। तो 4 A का मान है 30 प्लस 4 B का मान 25 और प्लस 4 ऊंचाई भी है 25। 3 चौक 12 120, 25 चौक 100, 100 200 320 मीटर सेंटीमीटर। कितना टेप लगेगा उसमें? 320 सेंटीमीटर टेप लगेगा सभी किनारों को जोड़ने के लिए।